और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हीरा जितना घिसता है राइट, उतना चमकता है। क्या बात है। सो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप हम्म। जितना घिस रहे हो ना, तो वन डे यू विल बी शाइन। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है तुषार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में जिसका नाम है लेट्स टॉक लाइफ, जहां हम बात करते हैं लोगों की जर्नी के बारे में, उनके माइंड शिफ्ट के बारे में और उनके लाइफ के मोटिवेशन के बारे में। दोस्तों, आज जो गेस्ट हमारे साथ है उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा भी है, बहुत बड़ी उनकी जर्नी भी है और बहुत सारे काम भी किए हैं। साथ ही साथ लाइफ की जो भूमिकाएं होती है, जो एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में करनी होती है, ऐसी बहुत सारी भूमिकाओं से वो गुजर रही है। साथ ही साथ उन्होंने जो डेवलपमेंट की है खुद की लाइफ में और जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए हैं, उसके बाद उन्होंने जो ग्लो अप किया है ना, वो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा। इसलिए मैंने आज उनको अपने शो में बुलाया है। तो ज़्यादा बात ना करती हुए, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। सो लेट्स वेलकम हर टू आवर शो। हेलो मैम। हेलो। मैम, सबसे पहले मेरा आपको एक सवाल है कि आप ये बताइए कि आप कौन हैं और क्या करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगी कि माई सेल्फ मिस करिश्मा वासरानी, एंड मैं एंकर हूँ, डांस कोरियोग्राफर हूँ, एज वेल एज सोशल वर्कर भी हूँ, मेहंदी आर्टिस्ट भी रह चुकी हूँ और प्रोफेशन टीचर भी रह चुकी हूँ मैं। क्या बात है। बहुत बड़े यहाँ के एक रेप्यूटेड स्कूल माउंट कार्मल स्कूल में मैं टीचर रह चुकी हूँ। बहुत बढ़िया। मैम, अभी जो आपने बताया कि आप इतनी सारी भूमिकाओं से जा चुकी है और बहुत सारे आपने काम भी कर चुके हैं और कर भी रही हैं, तो ये बताइए कि इतनी सारी भूमिकाओं से जाने के बाद अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? अभी का जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा है। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, जी। ऑब्वियसली जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल लगता ही है हमें। यस यस। बट धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करके अपने आप को रीडेवलप करके रीबिल्ड करके आज जो कॉन्फिडेंस खड़ा किया है, सो आई मस्ट से कि आई एम हैप्पी इन दैट। और मैं आज फुल कॉन्फिडेंट रहती हूँ किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो मेरी डांस कोरियोग्राफी हो, चाहे एंकरिंग हो, स्टेज शोज़ हो, या फिर मतलब वो कॉन्फिडेंट एक आ चुका है मेरे अंदर कि मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ ऐसा। क्या बात है। मैम, कॉन्फिडेंस की जब हम बात करते हैं तो जब कोई भी बंदा अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको ये लगता है कि भाई होगा कि नहीं होगा, या लोग क्या कहेंगे, या फिर फेलियर आ गया तो कभी आपको ऐसा कुछ फील हुआ है? उसके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, डेफिनेटली फील हुआ था जब मैंने ये जर्नी मेरी स्टार्ट की थी। सो फर्स्टली ऐसा था कि मेरा ये जो डांस था, इट इज़ टोटली गॉड गिफ्टेड। मैंने लाइफ में कभी किसी से सीखा नहीं है। क्या बात है। सो मेरा जो है ये मेरी माता रानी का आशीर्वाद है। और बचपन से ही मुझे डांस में बहुत ज़्यादा रुचि रही है कि मैं जब भी फ्रॉम द बिगनिंग ऑनवर्ड्स मैंने ये स्टार्ट किया था। क्या बात है। मेरे घर पे भी बोला जाता है कि मैं जब बॉर्न हुई थी और जैसे धीरे धीरे बड़ी हुई तो म्यूज़िक सुन के ही लाइक मेरे पैर थिरकने लगते थे। इवन टुडे ऑल्सो मैं क्या बात बोलूँगी। है। क्या बात है। सो म्यूज़िक सुन के वो सब मेरे और जो फैमिली मम्मा थे मेरे, तो वो भी जब मेरी एज के थे तो वो भी यही करते थे। मतलब वहाँ जलगांव सिटी में अपने घर पे वो भी डांस क्लासेस एंड ऑल सब लेते थे, तो उनके थ्रू भी मुझे ये सब कुछ मिला है। क्या बात है। सो यहाँ आने के बाद मैं बोलूँगी कि जो हमारी फैमिली है उसमें म्यूज़िक का पापा का बहुत इन्वॉल्वमेंट था। सो म्यूज़िक प्लस डांस, वो मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन मिला एंड मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू किया इस तरीके से। फेल्यूर जो मैं है वो बोलूँगी कि डेफिनेटली हर चीज़ जब हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। और स्पेशली ये जो फील्ड है हमारा, डांसिंग का बोल दीजिए, एंकरिंग का बोल दीजिए, एज अ गर्ल मैं कहूँगी आज बहुत ज़्यादा रास्ते खुल चुके हैं और वैल्यू इन चीज़ों की बहुत हो चुकी है। बट जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम पे इतना नहीं था। जी। सो स्पेशली सोसाइटी जो रहती है वो सबसे ज़्यादा मेरे पास जो थे आया था फेल्यूर का, बिकॉज कोई इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करता था। और एज अ गर्ल, और उसके बाद में मेरा जो हाइट था वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। तो Okay. लोग यही बोलते थे कि जब मैं जाती थी किसी के पास, अरे नहीं ये क्या सिखा पाएगी, शी इज़ अ गर्ल और शॉर्ट हाइटेड है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये सिखा पाएगी। तो वो जर्नी जो थी ना, बिगनिंग ऑनवर्ड्स मैंने बहुत चैलेंजेस फेस किए थे, बट धीरे धीरे मैंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो चीज़ कॉन्फिडेंट है। तो उस चीज़ को धीरे धीरे मैंने रीबिल्ड करके इस प्रोफेशन में कन्वर्ट। मैम, तो जैसे अभी आपने मेंशन किया कि आपने जो है ज़िंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं और आपने खुद को इतने अच्छे से संवारा भी है। बट होता है ना कि जब भी कोई बंदा अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई कोई हमारी इंस्पिरेशंस होंगे,
हर एक बंदे को ऐसा लगता ही है कि भाई जो भी फील्ड में हम काम कर रहे हैं उस फील्ड के कोई इंस्पिरेशंस है या ये बंदा मेरे पे इम्पैक्ट डाल सकता है, ऐसा कोई आपका इंस्पिरेशन है? अगर है तो उसके बारे में भी कुछ बताओ। मेरा जो इंस्पिरेशन है वो मैं सबसे पहले कहूँगी कि मुझे मेरे घर से ही मिला है। हम्म। मेरे पेरेंट्स, मम्मा पापा, उन्होंने बहुत मुझे इंस्पायर किया है क्योंकि मैं बचपन से देखती आई थी मेरे पापा बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे हम्म। और मम्मा को भी मैंने देखा है स्ट्रगल करते हुए। और हमारे घर पे हार्ड वर्क सभी ने किया है, मैं बोलूँगी। तो मुझे वो इंस्पिरेशन वहीं से मिलता था। और कभी कभार अगर मुझे मेरे काम से थकान हो जाती थी, ऑब्वियसली इतने सारे जब आप वर्क करोगे सो टाइम मैनेजमेंट और उसके बाद में थकान होना तो स्वाभाविक सी स्वाभाविक है, बात है। सही बात बट वेन एवर आई सी मेरे पापा इतनी मेहनत कर सकते हैं, ओके 24 आवर्स में से वो इतना ज़्यादा कभी कभी काम कर देते थे, 18 to 20 आवर्स वो काम करते थे। बाप रे। तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी कि अगर मेरे पापा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। क्या इवन बात है। आई डिडंट, मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी जी। कि जब मैंने बिगनिंग स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरा एजुकेशन भी स्टार्ट था, मेरी कार्मेल में जॉब भी थी, मैं डांस कोरियोग्राफी भी करती थी, मेरा एंकरिंग भी रहता था। क्या बात है। सो ये सब चीज़ जब मेरे पास आई तो मुझे पापा ने बोला था आर यू एबल टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। और मैं आप एक सिंगल लड़की हो जी। तो उस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, लेकिन मैंने बोला कि जब आप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। क्या बात ऑब्वियसली है। मैं आपकी बेटी हूँ। सो वो चीज़ें मैंने सारी 1 by 1 एक टाइम मैनेजमेंट किया, एक हैंडल किया। और मुझे कितनी भी डे में थकान हो जाती थी, मेरा शेड्यूल रहता था, मॉर्निंग स्कूल रहता था, देन वहाँ से आने के बाद में 1 hour स्लीप एंड देन मैं कंटिन्यू जो डांसेस लेती थी वो कभी कभार मुझे आते आते शोज़ में जब होता था तो 11-12 भी बज जाते थे। ओह। एंड स्टिल इन द मॉर्निंग हमें वहाँ पे नेक्स्ट डे पे जब हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारा टीचर्स का वर्क रहता था, वो डेफिनेटली हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि हमको देना पड़ता था कि हम नेक्स्ट डे पे बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं। क्या बात है। एंड द बैक साइड मेरे क्लाइंट्स भी वेट करते थे बिकॉज नेक्स्ट सेशन क्या करने वाला है मैं उनको 1 day बिफोर बता देती थी। सो ये पूरा शेड्यूल जो मेरा सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता था रात को 2-2:30 बजे एंड होता था। ओह। एंड 3 o'clock आई यूज टू स्लीप, रात को 3 बजे मैं सोती थी एंड देन अगेन मुझे 6-6:30 बजे मॉर्निंग में उठना पड़ता मतलब था। 3 घंटे खाली सो के आपने इतना सब पूरा मैनेज किया है। वो हार्डवर्क था। और आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट होते हो ना, कोई भी आपकी वो चीज़ हो तो वो आपको थकान महसूस नहीं होने देती। आपको सिर्फ यही लगता है कि नहीं मेरा पैशन है, मेरा क्रेज़ है, तो मुझे वो चीज़ करनी है, मुझे वो चीज़ हासिल करनी है। सो वो थकान मुझे कभी थकान नहीं लगती थी। एंड मैं मेरी वर्क को कभी वर्क नहीं, हमेशा एक इंजॉय करके ये करती थी, बहुत इंजॉय करती थी मेरे वर्क को करते करते, हैप्पीनेस से मैं करती थी। चाहे मेरा टीचिंग फील्ड हो, चाहे मेरी डांस कोरियोग्राफी हो, चाहे एंकरिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, मैं हर चीज़ को बेस्ट देने की करती थी। और हार्ड वर्क मैं कहूँगी कि मेरे अंदर है, मैं बहुत बहुत खुशी से हार्ड वर्क करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो लिसनर्स, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अगर आपको किसी फील्ड में सक्सेस चाहिए तो हार्ड वर्क आपके पास होना चाहिए, आप हार्ड वर्क को प्रायोरिटी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास पेशेंस है तो लॉन्ग टर्म में आपको जो है बहुत अच्छे बेनिफिट्स हार्ड वर्क से मिल सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ मैं शायद ये भी कहना चाहूँगी कि इन सब प्रोफेशन को जो मैंने मैनेज करना सीखा वो मैंने कार्मेल स्कूल से सीखा था। बिकॉज वो स्कूल जो था जब मैंने एज अ टीचर वहाँ ज्वाइन किया था, सो हर छोटी छोटी चीज़ मैं एवरी डे वहाँ सीखती, चाहे वो मेरी कलीग्स हो, चाहे मेरी मैम हो, सुपरवाइज़र जो थे वहाँ के प्रिंसिपल, हर छोटी छोटी चीज़ मुझे एज अ टीचर कहीं ना कहीं सीखने को मिलती थी। और जो मैं एवरी डे वहाँ सीखती थी वो मैं मेरे प्रोफेशन में अप्लाई करती थी। क्या बात है। हर चीज़ मैंने वहाँ स्पेशली एक काइंडनेस, कामनेस और सिंसियरिटी मैं बोलूँगी, डिसिप्लिन बोलूँगी, हर चीज़ मैंने वहाँ से सीखी। और वहाँ से सीखने के बाद मैंने वो मेरे प्रोफेशन में अप्लाई की। ये बड़ी अच्छी बात लगे कि जैसे आप जानती हैं कि जब से हम पैदा होते हैं तब से इंसान जो है बहुत कुछ सीखता ही रहता है। और ये सीखने का सिलसिला जो है वो बचपन से लेके जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते या मर नहीं जाते तब तक हमारा सिलसिला चलता ही रहता है। तो अगर हम सोचें कि भाई हमारे पास में पूरा नॉलेज है तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अगर हम खुद को कंप्लीट समझते हैं तो कुछ नई चीज़ हम सीख ही नहीं पाते। और अगर आप पूरी उम्र सीखने का अगर ठान लेते हो, डिसाइड करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरी उम्र भर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही रहता है। तो बड़ी अच्छी बात कही मैम आपने। और एक सवाल है मेरा कि जैसे अभी आपने मेंशन किया कि सीखना या म्यूज़िक या डांस, तो ये एक टाइप की साधना होती है। तो जब भी हम कुछ साधना करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी आ जाते हैं।
तो अगर आपको ऐसे कोई डिस्ट्रैक्शंस आपको कभी फील हुए हैं तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। डिस्ट्रैक्शंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आए थे, और स्पेशली मैं कहूँगी कि एक गर्ल के लिए जो होता है वो फैमिली बैकग्राउंड बोलिए या सोसाइटी बोलिए, हुँ, वो एक कंजर्वेटिव टाइप कहूँगी कि मैं बन जाता है। बट मैं ये कहूँगी कि मैंने कभी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। मेरा हुँ, जो एक फोकस था कि मुझे मेरा गोल अचीव करना है, मुझे लाइफ में कुछ बनना है, सो वो मैंने सिर्फ मेरे गोल पर ही फोकस किया था, और बाकी मैंने किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया था। और क्योंकि मेरा ये चीज़ था कि आज जो मैं कर रही हूँ मेरी बिगनिंग है, ऑब्वियसली ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स आएंगे, लेकिन उन सारी चीज़ों को जब मैं पार करके आगे पहुँचूंगी तो फिर मेरा काम बोलेगा, और वहाँ मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये बात है। सारी चीज़ों को लेके मैंने उन डिस्ट्रैक्शंस पे कभी काम नहीं किया। ऑब्वियसली हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगी जो सोसाइटी है हुँ, बहुत अच्छी चीज़ है, और हमारी पर्सनल डेवलपमेंट बोलिए, संस्कार, रिचुअल्स, ये सोसाइटी ही है जो हमें सिखाती है। सही बट है। इस सोसाइटी में कुछ पीपल्स हैं हुँ, जो शायद नैरो मेंटेलिटी की वजह से हमें बैकवर्ड खींचने की कोशिश करते हैं और बैकवर्ड ले जाते हैं। सही है। सो उन चीज़ों पे ध्यान ना देके अगर हम पॉजिटिविटी में ध्यान लें कि जी। नहीं, हमें हमारा गोल फोकस करना है, सो ऑब्वियसली ये सारे डिस्ट्रैक्शंस फिर कुछ मायने नहीं रखते जब आप सक्सेस हो जाते हो, जब क्या आपको बात है। गोल अचीव हो। काफ़ी एक डिस्क्रिप्टिव आंसर आपने दिया, बड़ा अच्छा लगा और आई एम ग्लैड कि हमारा जो कन्वर्सेशन हो रहा है, हर एक सेंटेंस के बाद में, हर एक कन्वर्सेशन के बाद में हमारे लिसनर्स को जो है कुछ नया सीखने को या नया जानने को मिल रहा है। मैम, अभी आपने जब हमारा कॉन्वर्स स्टार्ट हुआ था तब आपने माता रानी का मेंशन किया था। तो इससे पता चलता है कि आप जो है काफ़ी आध्यात्मिक मिजाज की है और मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू यू, तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हर किसी का मैं बोलूँगी कि जो स्पिरिचुअल लाइफ है, जो स्पिरिचुअलिटी के प्रति उनका जो भाव है, वो हर किसी का अलग होता है। बिकॉज हर पर्सन, एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट, ओके, राइट। एंड उनका मेंटलिटी भी डिफरेंट है, सोच डिफरेंट है। सो मैं मेरे हिसाब से ये कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं होता है कि आपने 3-4 घंटे बैठकर भगवान का पूजा कर लिया, या हम्म। फिर कंटिन्यू आपने 3-4 फास्ट कर लिए। ये चीज़ स्पिरिचुअलिटी नहीं होती। आपका जो डायरेक्ट कनेक्शन, इनर सोल का जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है क्या बात है। भगवान से, सही है। सो वो जो चीज़ होती है, फिर चाहे वो आप 5 मिनट्स करो या 10 मिनट्स करो, दैट इज़ द बिग थिंग। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बोलूँगी, जो मैंने सीखी है स्पिरिचुअलिटी में, हम्म। वो है आपका विश्वास आपके भगवान के ऊपर, क्या बात कि है। आपकी लाइफ में जो भी होगा हम्म। बहुत अच्छा होगा, और ऊपर वाला जो है वो हमेशा आपके, अगर आप इवेंचुअली आप सही हो, आपका गोल सही है, आप सही हो, आपने किसी का रॉन्ग नहीं किया है ना, सो ऑब्वियसली वो जो है ऊपर वाला, तो वो आपका डेफिनेटली साथ देगा। क्या सो बात है। ये इनर कांटेक्ट जो होता है भगवान का, वो आपका इनर सोल डायरेक्टली उसके साथ में कनेक्ट होना चाहिए। बहुत और बढ़िया। मैं ये मानती हूँ कि मेरी जो इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, हर चीज़ की, वो भगवान के दरवाजे से ही स्टार्ट हुई है। क्या बात और है। कहीं कहीं पे मैं कहूँगी कि ऐसे भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं कि मुझे वो चीज़ छोड़नी पड़ी है, बट वो चीज़ जब मैंने छोड़ी है, उस चीज़ पे मुझे बहुत फील हुआ है कि अरे ये चीज़ छूट गई, वो चीज़ छूट गई, मैंने तो मेरा 100% दिया था, बट स्टिल वो छूट गया। बट आगे चल के जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो चीज़ मुझे इसलिए छोड़नी पड़ी कि वो मेरा रीग्रोथ कर सके, मेरा ऊपर वाला बैठा है। सो मैंने जब भी कोई चीज़ छोड़ी है, उसके बाद जो मुझे उसी लाइन में चीज़ मिली है, वो मुझे 10 टाइम्स बेटर मिली है, क्या बात है। क्योंकि मुझे वो भरोसा रहता है मेरे भगवान के ऊपर कि हाँ, ये चीज़ उन्होंने मुझसे छीनी है ना, सो डेफिनेटली मेरी आगे जो मेरे पास आने वाला है वो बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत बेस्ट आने वाला है, और वो पहले की अपेक्षा से 100 टाइम्स बेटर। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। जब कोई अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ से चली जाती है तो उसका रिप्लेसमेंट और मे बी उससे बेटर अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आ ही जाती है। तो लाइफ जो है खुद ब खुद पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ में बैलेंस ही कर लेती है। तो बड़ा अच्छा लगा मैम ये जान के कि आप जो है इतने यंग होने के बावजूद आपके जो थॉट्स है वो बहुत ही ट्रेडिशनल वे पे चलते हैं। बड़ा अच्छा लगा ये। और मैं ये चीज़ आज की जो यूथ है उसे हम्म। ज़रूर कहूँगी कि आज हमारी जो संस्कृति है, मॉडर्निटी बिल्कुल आज की लाइफ, आज की जनरेशन के हिसाब से आपको करना चाहिए, लेकिन हमारे जो संस्कार हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, उसे भी साथ में रखकर हमें करना चाहिए। यू सही हैव टू बात बी द है। मिक्सचर। आप सिर्फ मॉडर्निटी को अगर कंटिन्यू करोगे तो इट्स नॉट गुड, अगर आप सिर्फ आज की जनरेशन में वो पुराने विचारधारा करोगे तो वो भी सही नहीं। यू हैव टू बी द मिक्सचर, बिकॉज राइट। टाइम के साथ हमें चेंज होना पड़ता है। राइट। ओके, सो
हमें दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी है, मॉडर्निटी भी और उसके बाद में हमारे जो रिचुअल्स, हमारे जो संस्कार हैं उसे भी। मैम मॉडर्निटी की अगर हम बात करें तो एक चीज़ अभी आई है, जैसे एक फेमिनिज़्म आया है हमारे समाज में कि, और पर्टिकुलरली ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट का पॉइंट है तो वो बहुत सही बात है, बट एक फेमिनिज़्म का पॉइंट आया है जिसको हम टॉक्सिक फेमिनिज़्म बोल सकते हैं, या यूँ कहें कि जो क्लब्स में जाना या सिचुएशनशिप्स या रिलेशनशिप्स के जो अभी बहुत सारे प्रकार जो है वो मार्केट में आ गए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सी अकॉर्डिंग टू मी, मैं यही कहना चाहूँगी, जो सिचुएशनशिप होती है वो कुछ नहीं होता है, जो भी होता है वो आपके ऊपर होता है। आज आप सोसाइटी में रहते हो, फैमिली में रहते हो, रिलेशनशिप में हो, सो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ मस्ट। और सेकेंड थिंग मैं ये कहूँगी कि आज की जो जनरेशन है, आज के जो लोग हैं, आज के जो बच्चे हैं, उनमें पेशेंस बिल्कुल नहीं है। दे जस्ट वांट कि हमने अभी जो वर्क किया विद इन अ मिनट हमें उसका रिजल्ट चाहिए। सही है। सो वो चीज़ नहीं है। आप कोई भी काम कर लो, चाहे वो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, यू हैव टू कीप पेशेंस फॉर इट। आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको ज़रूर मिलेंगे, बट उस चीज़ के लिए आपको जो है वो पेशेंस रखना है। कोई भी काम, कोई भी चीज़ आपको बहुत जल्दी नहीं मिलती है। ऑब्वियसली जब आप उस चीज़ के ऊपर मेहनत करोगे तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। सो पेशेंस जो है आज की जनरेशन में मैं कहूँगी कि थोड़ा सा कम है, जो उन्हें रखना चाहिए, फिर Right. आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो। एंड सेकेंड थिंग मैंने बोली थी कि ट्रस्ट इज़ मस्ट, बिकॉज आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके पेरेंट्स अगर आपको परमिशन देते हैं कि आप बाहर जाइए, आप काम कीजिए, सो उनका अगर ट्रस्ट आप मेंटेन करके रहोगे, सो इट्स वेल एंड गुड। उसके बाद में द लास्ट वन चीज़ मैं ये कहूँगी, ऑलवेज बी लॉयल विथ योर वर्क। क्या बात है। आपकी लॉयलिटी आपके काम के प्रति और आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, डेफिनेटली आपका काम आपका शो करेगा। क्या सो बात है। और एक चीज़ मैं वो भी बोलूँगी कि लोग अपने काम में जब होते हैं, सो वो लोग ये सोचते कि अरे यार आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, जी। कल कभी नहीं आता है। सो इसीलिए शायद कबीर जी ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सो जो चीज़ हम लोग कल पर छोड़ते हैं वो कल हमारा कभी नहीं आता है, हमें जो करना है आज करना है। क्या बात है। ये बड़ा एक अच्छा सा एक कोड भी यहाँ पे हमको मिला है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पेशेंस के साथ काम करते हैं और हार्ड वर्क भी करते हैं, साथ ही साथ डिसिप्लिन भी है, मुझे ऐसा लगता है कि रिज़ल्ट जो है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे जीवन की कोई भी समस्या हो, कैसे भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, अगर आपके पास में पेशेंस है और आप हार्ड वर्क के साथ उसको फेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है एक अच्छा सा बेनिफिशियल रिजल्ट आपकी लाइफ में या एक सकारात्मक प्रभाव इस सारी चीज़ों का आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आपको ज़रूर मैं ये कहूँगी कि विश्वास ज़रूर रखना पड़ेगा गॉड के ऊपर। अगर आप लॉयल हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। मैम आपने बताया था कि आप जो है हमारी सिटी की जो वन ऑफ द रेपुटेड स्कूल है कार्मेल स्कूल, वहाँ पे एज ए टीचर के तौर पे आपने जॉब किया था। तो वहाँ पे जो है जो लोग आते हैं वो काफ़ी एक अच्छे बैकग्राउंड से और काफ़ी एक हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी से लोग आते हैं। तो वहाँ पे एज ए टीचर आप जब जॉब कर रही थी तो आपका एक्सपीरियंस कैसे? डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि वो भी जर्नी मेरी इतनी इजी नहीं थी। ऑब्वियसली मैं सबसे छोटी थी वहाँ पे जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। तो और इसके पहले मैं ट्यूशन्स वगैरह लेती थी और कॉलेज में मैंने लेक्चर्स भी लिए थे। बट एज अ स्कूल टीचर और एज अ ट्यूटर दैट इज़ टोटली डिफ़िकल्ट। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। बट आपका ध्यान जो है वो आपका अगर ध्यान आपके काम पर है, सो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। मेरा जो काम रहता था वहाँ पे, मैं अपना पूरा कंसंट्रेशन उस टाइम पे, मैं एज अ स्कूल में आई हूँ, सो पूरा ध्यान मेरा बच्चों की स्टडी पर कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मुझे उन्हें क्या पढ़ाना है, किस वे से उनका माइंड डेवलप करना है। और स्पेशली जो मेरा मोटो था कि बच्चे आज जो होते हैं, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट के घर पे आप कंप्यूटर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो मेरा मेन मोटो ये था कि अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो मुझे उसको इतना ग्रो करना है कि अगर उसे कोई आधी नींद में से उठा के भी पूछे कि ये ऑप्शन कहाँ है, तो मेरा बच्चा डेफिनेटली देना चाहिए। क्या बात है। सो मैं उन्हें जब पढ़ाती थी, सो मैं उन्हें सिर्फ एज अ टीचिंग बुकलेट से नहीं पढ़ाती थी। मैं आउटर जो भी ये रहती थी, चीज़ें रहती थी, उनसे कंसल्ट करके मेरे बच्चों को मैं पढ़ाती थी। क्या बात है। उन एग्जाम्पल्स को लेके मैं बच्चों को पढ़ाती थी। सो पेरेंट्स आर रियली हैप्पी। जब मेरे पास मीटिंग होती थी, पेरेंट्स आते थे मिलने के लिए,
सो दे आर वेरी हैप्पी कि हमारे बच्चे आज तक कंप्यूटर पे बैठते नहीं थे, हाथ नहीं लगाते थे, उन्हें कंप्यूटर सब्जेक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बट आज ये जो हुआ है, आप जब से आए उन्होंने पढ़ाया है, हमारे बच्चे खुद आके कंप्यूटर पे बैठते हैं और उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते मैम जैसे आपने बताया कि कंप्यूटर का जो टॉपिक था वो बच्चों को कभी कभी अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी जाती थी, बट आपने जो है बहुत अच्छे से पढ़ाया और इंटरेस्ट क्रिएट किया, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो उसमें बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। बट कभी कभी होता है ना कि बच्चे जो है उनको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ जाती है, तो समझ में नहीं आता है कि कैसे हैंडल करना चाहिए, या पेरेंट्स को भी कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हमारे बच्चों को कौन सी चीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। तो इस बारे में क्या बताना चाहेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ हो तो जो बच्चे होते हैं वो इतना इजीली कैच नहीं कर पाते हैं। जी। सो ये जो है ये हमारे पेरेंट्स की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनकी बच्चों की जो भी क्वेरीज हो उसे पूरी तरीके से अच्छे से बिठा के क्लियर जाए। हर बार एक ही बात में कोई बच्चा नहीं समझ पाता है, जी। कोई कोई 2 बार में समझता है, कोई कोई 3 बार में भी जी। समझता है। सो पेशेंस रख के और काइंडनेस के साथ हमें बच्चों को समझाना चाहिए। और सेकेंड थिंग, अगर आप किसी बच्चे को आपके स्टडी पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएंगे, सिर्फ एक किताबी चीज़ वे से समझाएंगे, तो वो बच्चे इजीली नहीं समझ पाते हैं। बट वही चीज़ अगर आप उनके सराउंडिंग वे को लेकर उन चीज़ों को एग्जाम्पल देकर अगर आप समझाएंगे, सो डेफिनेटली बच्चे बहुत ईजीली समझ जाते हैं। जी। स्पेशली जो मैं बोलूँगी प्राइमरी सेक्शन, प्री प्राइमरी सेक्शन होता है, कभी कभी उससे ज़्यादा या बोलूँगी हाई स्कूल में भी, अगर हम बच्चों को सराउंडिंग वे चीज़ों को लेकर एग्जाम्पल देकर समझाते हैं और काइंडनेस के साथ समझाते हैं, तो बच्चे बहुत इजीली समझ जाते हैं और डेफिनेटली उस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि जितना मैंने नोट किया था जब मैं न्यूली वहाँ गई थी, सो मैं जब मैं एंटर करती थी क्लास में, चिल्ड्रन आर लाइक दैट, ओ माय गॉड कंप्यूटर सब्जेक्ट। बट उनका जो इंटरेस्ट था, मैं वहीं समझ गई थी कि मुझे कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐसे पढ़ाना है कि जो उनका डेली रूटीन होता है उस वे से एग्जाम्पल देके पढ़ाना है। सो डेली रूटीन के एग्जाम्पल्स देके मैं बच्चों को हमेशा टीच करती थी एंड बहुत जल्दी वो चेंजेस आया था दैट दे आर वेटिंग फॉर माई पीरियड। क्या बात है। लाइक दैट। मैम ये तो हो गई आपकी कमर्शियल प्रोफेशनल लाइफ, और अभी चलते हैं थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ पे। जब हम मिले थे तो आपने बताया था कि आपका जो है डिवोर्स भी हो चुका है, और लाइफ के एक अच्छे से पीक पॉइंट पे जाने के बाद एक डार्क फेज फेस करना और उससे भी उभर के खुद को इतने बड़े लेवल पे अभी तक आप लेके आई है, तो इस जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि इतना डार्क फेज फेस करने के बावजूद आपने खुद को ओवरकम कैसे किया? इसके बारे में कुछ बताइए। डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि मेरी जर्नी जो मैंने फर्स्ट स्टार्ट की थी वो ज़ीरो से स्टार्ट की थी। 2007 एंड 8 से मैंने जर्नी जब स्टार्ट की थी, सो पूरा ज़ीरो से था और मुझे कोई बैकबोन सपोर्ट नहीं था सिवाय मेरी पेरेंट्स के एंड ऑल, मेरी फैमिली के, उन्हीं का सपोर्ट था मुझे। सो वो एक आते आते जर्नी 2007-8 से जब मैंने स्टार्ट की, सो 2018 जब आया, 10 साल तक माई करियर वॉज एट द टॉप ऑफ द पीक। मैं पूरा टॉप ऑफ द पीक तक पहुंच चुकी थी। बट एक सिचुएशन उसके बाद ऐसी आई गॉट एंगेज्ड एंड आफ्टर अ मंथ्स आई गॉट मैरिड एंड उसके बाद एक ऐसा फेस आया, इट वॉज नॉट हैप्पी मैरिड लाइफ एंड आई केम बैक। सो वो वापस से आने के बाद जो वो एक पीरियड था, वो डार्क पीरियड, वर्स्ट फेज था मेरी लाइफ का, जिसने मुझे वापस से पूरा डाउन कर दिया था। एंड उस वक्त ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग, सब कुछ खत्म हो रहा है एंड कुछ नहीं बचा है मेरे पास। सब कुछ चीज़ें जो थी और सोसाइटी एंड ऑल पूरा डिमोटिवेशन में हो चुकी थी। कोई भी एक रास्ता नहीं मिल रहा था कि जो मुझे अप वापस ला सके। बट एक विश्वास था। सो जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी, अपने अंदर वापस वो एक कॉन्फिडेंट जगाया एंड देन वापस मैंने अपने आप को खड़ा किया। तो वो जो था अगेन जो मेरा था, वो एक रियल स्ट्रगल था कि जब मैं वहाँ, मेरा करियर टॉप पीक पे था, वो सब कुछ छोड़ के वो चीज़ें मैंने एक्सेप्ट करी एंड देन अगेन मेरे पास वो ज़ीरो से स्टार्ट करने का आया कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो हो गया जस्ट लीव इट बैक एंड अगेन आपको वो जर्नी आपकी स्टार्ट करनी है। बट इस चीज़ में मैं ये कहूँगी कि मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरी जो उसके बाद में पेरेंट्स थे, फैमिली मेम्बर्स कुछ, उन्होंने मुझे इस चीज़ में बहुत सपोर्ट किया। ओके, आप करो, आपको जो करना है। सो और ऑब्वियसली
मेरा भगवान पर विश्वास भी था जी कि डेफिनेटली जो चीज़ मुझसे छीनी जा चुकी है वो वापस मेरे पास ज़रूर आएगी। सही बात है। सो वो चीज़ मैंने अगेन रीग्रो की और आज आपके सामने शायद मैं यहाँ बैठी हूँ। सो इट्स ओके, मेरे साथ वो जो कुछ भी हुआ मैं जी कहूँगी कि वो मेरे रीग्रोथ के लिए था। और हर चीज़ अगर मेरे साथ कुछ गलत भी होती है मैं कहूँगी कि दूसरों के लिए भी आप उस चीज़ में पॉजिटिव ज़रूर देखो। मैम, ये बात तो है कि आपने जो है बहुत एक उतार चढ़ाव भरी ज़िंदगी गुजारी है, और अभी जो है इतने सारे उतार चढ़ाव के बावजूद आपका जो ग्लो है और जिस तरह से आप बात कर रही हैं, जिस तरह से आपने आपका खुद का करियर बिल्ड किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को मैम की इंस्पिरेशन ज़रूर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ अभी चलते हैं इंटरव्यू के लास्ट पार्ट की तरफ, जो होता है हमारा एक मैसेज वाला क्वेश्चन। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको हमारे लिसनर्स को कुछ मैसेज देना है कि लाइफ के साथ करना क्या चाहिए, तो वो क्या होगा? ओके, मैं लिसनर्स के लिए मैं एक ही मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि ऑलवेज बी द ओरिजिनल वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बी यूनिक, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग एंड ट्राई टू हैंडल द सिचुएशंस, द प्रॉब्लम्स, द हर्डल्स, द ऑब्स्टिकल्स फर्स्ट बाय योर सेल्फ। एंड अगर आपसे वो चीज़ हैंडल नहीं होती देन ओनली यू शुड गो टू योर फैमिली मेम्बर या आपके जो गाइडेंस है आप उनके पास, बट ऑलवेज ट्राई टू फर्स्ट सोल्यूशन बाय योर सेल्फ। और हमेशा खुद का ओरिजिनल वर्जन बनना बेस्ट है किसी कॉपी कैट से। एंड नेवर एवर आई मस्ट से ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विथ अदर्स, क्या बात है। बिकॉज आज मैंने देखा है बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं। सो कंपेरिजन इज़ नॉट गुड। मैं कहूँगी ऑलवेज ट्राई टू बी द ओरिजिनल वर्जन, बी बोल्ड, बी यूनिक, बिकॉज बोल्ड पर्सन मेक्स हिस्ट्री। क्या बात है। और एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि मैंने भी खुद को बहुत ज़्यादा मेहनत करके हार्ड वर्क करके रीग्रो किया है। सो कल तक मैं एक परफॉर्मर थी, स्टेज शोज़ वगैरह मैं करती थी, जो बहुत लोगों को लगता था कि ये बहुत सिंपल है, बट लोगों के बीच जाके जब लोगों का सारा फोकस आपके ऊपर होता है और स्टेज शोज़, उसके बाद मैंने एंकरिंग एंड ऑल स्टार्ट किया। लोग जब बैठे रहते हैं और आप स्टेज पे होते हो, आपको क्या बोलना है क्या नहीं, सो हज़ारों लोग आपको सुनते हैं। सो इट्स नॉट एन ईजी टास्क। वो धीरे धीरे जब मैंने खुद को पॉलिश किया, रीग्रो किया, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट माई फ्लॉज एंड आई रीबिल्ड माई सेल्फ। सो वो इतना ग्रो करने तक, आज मैं कहूँगी कि कल तक सिर्फ मैं जहाँ परफॉर्मर थी, आज लोग मुझे बड़े बड़े शोज़ में एज अ जूरी बुलाते हैं। सो वो चीज़ मैंने अचीव। क्या बात है। तो आई होप कि आज का जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ, इससे हमारे लिसनर्स को बहुत एक अच्छा मैसेज मिले, और साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि आपके साथ हमारी जो है शुभकामनाएं आपके साथ है। आप हमेशा आगे बढ़े और आपके काम जो है वो ऐसे ही सक्सेसफुल होते रहे। और एक चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हीरा जितना घिसता है राइट, उतना चमकता है। क्या बात है। सो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप जितना घिस रहे हो ना, तो वन डे यू विल बी शाइन। क्या सो बात है। कभी भी हार्ड वर्क से पीछे मत हटिएगा जी आप। और एक चीज़ और कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके डोर पे जब आती है नॉक करने के लिए, सो इट विल ओनली वंस कम। सो ट्राई टू अचीव दैट अपॉर्चुनिटीज़ एंड नेवर ट्राई टू लेट गो दैट अपॉर्चुनिटीज़। क्या बात। तो आज का जो हमारा कॉन्वो रहा है, इसमें तो कोट्स की भरमार है, और आई होप कि हमारे लिसनर्स जो है वो भी आपका ये शो जो है, आपके साथ की जो बातचीत है, इसे एंजॉय कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही आप हमारे शो में आई, आपका समय दिया, हमसे बात की, आपके एक्सपीरियंस शेयर किए, इसके लिए थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ तुषार हियर। और जैसे आप देख ही रहे हैं कि हमारे पॉडकास्ट का आज का 20वां एपिसोड है, और साथ ही साथ जैसा कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि अभी तक मैंने 20 लोगों की जर्नी जो है उसको जिया है। और मैं आपसे अपील भी करता हूँ कि अगर आपकी भी ऐसी कोई जर्नी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी जो है वर्थ टॉकिंग है और लोगों तक उसको पहुँचना चाहिए, तो ज़रूर मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैंने मेरा इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, आप मुझे डीएम करें, मुझसे जुड़े सोशल मीडिया पे, और बताइए कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम भी विल मेक श्योर कि आपका जो पॉडकास्ट है, आपकी जो जर्नी है, वो लोगों तक पहुँचे। तो इसी के साथ ही अगर आपको हमारा शो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।